नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर 8 हमारा है यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 का वो पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 8 है वो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम आईसीटी के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो टॉपिक है आईसीटी जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। थर्ड है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। और जो फिफ्थ पॉइंट है आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो ये कुछ 5 जो टॉपिक्स हैं वो हमें आईसीटी जो हमारी यूनिट है जो कि चैप्टर 8 है, जो कि 8th यूनिट है हमारी पेपर 1 के लिए, उसके अंदर हमें ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। सो सिलेबस को हमें ध्यान में रखकर ही अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाना है। सो ये जो चैप्टर है इसमें केवीएस मदान बुक से नोट्स बनाए गए हैं और उसी में जो पॉइंट्स हमें मेंशन है वही यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में बनाए गए हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। ये यूनिट 8 है यहाँ पर। सो यूनिट 8 हमारा आईसीटी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आईसीटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं और इसको हम किस तरह से, इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। इट इंक्लूड्स बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट्स एंड टर्म्स सच एज इंटरनेट एंड इंट्रानेट। सो इसके अंदर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स होंगे वो आते हैं। प्रिंट मीडिया जो हमारा होता है वो भी इसके अंदर आता है। सैटेलाइट्स हो गई और जो भी इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो सब आईसीटी के अंदर आएगा। सो अब हम मीडिया के टाइप्स देख लेते हैं। मीडिया के टाइप्स जो हैं यहाँ पर 2 तरह के हैं। इसका जो बेसिस है वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो मीडिया है वो 2 टाइप का होता है। एक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया। सबसे पहले सिंक्रोनस मीडिया देख लेते हैं। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, जिसके अंदर इट रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी टुगेदर एट द सेम टाइम इवन व्हेन दे आर इन डिफरेंट लोकेशंस। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम टाइम में कम्युनिकेट करेंगे, भले ही वो अलग अलग जगह पर रह रहे हों, डिफरेंट उनकी लोकेशंस हो, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होगा, सेम टाइम पर होगा। तो वो हमारा सिंक्रोनस मीडिया के अंदर आ जाता है। तो हमें इसके एग्जांपल्स देखने हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस हमें बनते हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू बनते हैं। तो जैसे ऑनलाइन चैट हो गई, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो जो भी इंस्टेंट हम किसी को मैसेज भेजते हैं और उनका हमें रिप्लाई आ जाता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, सिंक्रोनस मीडिया के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है, जिसमें कि सेंडर होते हैं एंड देन डाटा जो भी हमें उनको भेजना है वो, और फिर उसके बाद रिसीवर रहते हैं डायरेक्ट। तो इसमें सेंडर एंड रिसीवर के बीच डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन रहता है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं एसिंक्रोनस मीडिया। इट अलाउज पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस टू बी एट द डिफरेंट टाइम्स एट द डिफरेंट प्लेस। तो इसमें क्या रहता है, प्लेस तो अलग अलग हो सकते हैं, वो तो हमारे सिंक्रोनस मीडिया में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, टाइम भी डिफरेंट है कि एक ही टाइम पर अगर हमने किसी को कोई कम्युनिकेट करना है किसी से,
तो डिफरेंट टाइम में वो क्या कर सकते हैं, हमारे मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो वो हमारा एसिंक्रोनस मीडिया जो है वो उसके अंदर आएगा, जिसमें कि हमने किसी को मैसेज सेंड किया तो वो उसे बाद में भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसे उसी समय देख के हमें रिप्लाई भेजे। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, तो इसीलिए इसे डिफरेंट टाइम कहा गया है कि अलग समय में भी वो उसे देख सकते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग लिस्ट, थ्रेटेड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स, विकीज़, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, एसिंक्रोनस मीडिया। तो जैसे ईमेल हम सेंड करते हैं किसी को, तो हमें उसका रिप्लाई जो है वो इंस्टेंटली नहीं आता है, उसमें हम ईमेल भेज देते हैं, देन अपने टाइम के हिसाब से जो रिसीवर है वो उसे देखेंगे और हमें जो है वो रिप्लाई जो है वो उसका करेंगे। तो ये हमारा एसिंक्रोनस मीडिया का एग्जांपल है। एसिंक्रोनस जो मीडिया है उसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से चलता है, जिसमें सेंडर का जो मैसेज है वो डायरेक्ट रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है। उसमें क्या है, पहले सेंडर ने कोई मैसेज भेजा तो उसमें क्या है, स्टॉप है, वो रुक जाता है बीच में, देन स्टार्ट, देन स्टॉप, देन जो भी डाटा है वो स्टार्ट होगा एंड देन रिसीवर तक जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि बीच में हमें स्टॉपेज भी दिखता है, तो वो हमारा क्या आता है, एसिंक्रोनस मीडिया। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हमारे हैं जिसमें कि मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज, कि आईसीटी के अंदर कौन कौन से लर्निंग कैटेगरीज जो है वो आती है। आईसीटी हमने पढ़ा जिसको हम कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी हमारा है वो क्या है, आईसीटी के अंदर आता है। तो सबसे पहला जो लर्निंग कैटेगरी है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी, ALT। सो ऑनलाइन लर्निंग किससे रिलेटेड रहती है, जो भी हमारी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। अगर टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तभी हम ऑनलाइन जो है लर्निंग कर पाएंगे। इसके अंदर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के जो मीडिया हैं उनको यूज़ करके हम ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इट अलाउज हायर पार्टिसिपेशन एंड ग्रेटर इंटरेक्शन। सो ऑनलाइन लर्निंग जैसे कि आज के टाइम में हम कर पा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें कि जो लर्नर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो हायर रहता है, ज़्यादा रहता है, और इंटरेक्शन भी जो है वो ज़्यादा रहता है ऑफलाइन लर्निंग के मुकाबले। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग प्रक्रिया है वो है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस। तो ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर मल्टीपल जो अप्रोचेस होती हैं उनको अपनाया जाता है। फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। जब इन सबको मिला दिया जाता है तो वो हमारी हो जाती है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें कि हमारा कॉम्बिनेशन रहता है कि हम आमने सामने बैठकर लर्निंग कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर पा रहे हैं, और उसमें इंक्लूडेड है ऑनलाइन क्लासरूम भी। तो ये हमारी ब्लेंडेड लर्निंग हो गई। देन जो थर्ड है हमारा लर्निंग का टाइप, फेस टू फेस लर्निंग, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स जो होती है वो है, जिसमें कि आमने सामने बैठकर हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग जो है वो कर रहे हैं, जैसे कि लेक्चर्स हो गए, वर्कशॉप्स एंड प्रेजेंटेशंस। देन जो नंबर फोर्थ है वो है सेल्फ बेस्ड लर्निंग, जो कि लर्नर्स के लिए क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। सेल्फ बेस्ड मतलब हम अपने हिसाब से, जैसे हम ऑनलाइन कोई कोर्स ले रहे हैं या हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से जो है वो लर्निंग कर पाते हैं। अगर यही हम कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो सेल्फ बेस्ड नहीं हो पाएगी।
उसमें एक टाइमिंग फिक्स है कि हमें उस टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो ये हो गई सेल्फ बेस्ड लर्निंग। लर्नर कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड पेस, तो अपने टाइम के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। देन जो नंबर 5 हमारा है ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स थ्रू द वेब। सो ऑनलाइन जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसमें क्या रहता है, लर्नर्स के बीच में और फैकल्टी के बीच में, जो हमें टीच कर रहे हैं उनके बीच में क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है। मोड कैसा होगा इसका, 2 तरह के मीडिया हमने पढ़े, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो किसी भी तरह से हम जो है वो फैकल्टी मेंबर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भी या ईमेल्स के थ्रू भी हम मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन लर्निंग के क्या होंगे, साधन होंगे। देन जो नंबर 6 हमारा है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग जो भी होती है, ओपन स्कूल्स हैं या जो इग्नू है जिसके थ्रू कि हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है अपनी जो भी स्टडी है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स वर्क ऑन देयर ओन एंड कम्युनिकेट विद द फैकल्टी थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट रूम एक्सेट्रा। तो इन सब मेथड्स के थ्रू जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से लर्न कर सकता है और जो भी फैकल्टी है जो कि हमें टीच कर रही है उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कुछ चैट रूम्स जो होते हैं वो बने होते हैं, उनके थ्रू हम फैकल्टी मेंबर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम आईसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है NPTEL स्टैंड्स फॉर। NPTEL का फुल फॉर्म हमें बताना है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड, इट इज़ एनहेंस्ड CED, एनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लेसन्स, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग, इट इज़ D। तो NPTEL जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नंबर A है, जिसमें कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारा फुल फॉर्म से ही रिलेटेड, द ERNET स्टैंड्स फॉर। तो ERNET की फुल फॉर्म हमें बतानी है, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, नन ऑफ द अबव। तो ERNET जो है इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाय। तो सेम टाइम में जब मैसेजेस को सेंड किया जाता है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस या दोनों का, या नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। तो सेम टाइम में जब मैसेजिंग जो है वो होती है तो उसका एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है, सिंक्रोनस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने बैठकर क्या कर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज है, एसिंक्रोनस है, या दोनों है, या नन ऑफ द अबव है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम्पल है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज का। सो आज की वीडियो में हमने आईसीटी के बारे में देखा और आईसीटी से रिलेटेड जो भी हमारे मेजर लर्निंग कैटेगरीज थी और सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जो मीडिया था उसके बारे में हमने पढ़ा और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो
इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।